ये तो सोचने वाली बात है कि चित्तौड़ के इस दुर्ग में ऐसी क्या बात थी कि यहाँ हमेशा युद्ध होते रहे। हर हार जीत के बाद राजा बदलते रहे और बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाते रहे। चित्तौड़ में हुए 3 बड़े युद्धों में भारी संख्या में सैनिक मारे गए और जनमाल की हानि हुई। रानियों को और दुर्गों में रहने वाली सभी योद्धाओं की पत्नियों को, दासियों को अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए बार बार जौहर करने पड़े। पद्मावती को रानी होने के बावजूद भी अपने दुश्मन को अपना चेहरा दिखाना पड़ा और अपमानित होना पड़ा। चाहे हालात कुछ भी रहे हो, इन सभी घटनाओं के पीछे केवल एकमात्र कारण था और वो कारण आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और आइए हमारे साथ मिलकर इस बात का कारण खोजने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं रानी पद्मावती का जल महल, जहाँ पर वो रहा करती थी। तो ये देखिए, ये जो हमें बीच में 2 मंजिला इमारत दिखाई दे रही है, यही था उनका जल महल, जिसके दोनों तरफ उनके 2 बॉडीगार्ड्स के महल थे। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, राइट साइड था बादल का महल और उसके लेफ्ट साइड पर था उनके दूसरे बॉडीगार्ड गौरा का महल, जो कि हमेशा इनकी रक्षा का दायित्व संभालते थे। तो चलिए अभी हम अंदर से दिखाएंगे, लेकिन हम स्पेशल इस महल के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अब इसे बंद कर दिया गया है ताकि टूरिस्ट से इसे कोई हानि ना पहुंचे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये था स्पेशल समर पैलेस और अब हम आपको दिखाएंगे विंटर पैलेस, क्योंकि यहाँ पर तो वो ओनली 4 महीने के लिए रहा करती थी। तो चलिए अब हम जाएंगे विंटर पैलेस के अंदर, क्योंकि रानी पद्मावती का महल कोई छोटा मोटा तो था नहीं, वो बहुत बड़ा महल था। इसलिए ओनली उनके गर्मियों में 4 महीने रहने के लिए ही वो जल महल में रहा करती थी ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। और ये है इनका स्पेशल पैलेस जिसके अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ से अंदर एंट्री लेते ही हमें यहाँ पर दिखाई देता है एक बागीचा, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर ये लंबी सी गैलरी बनी हुई है जिसमें से होते हुए हम जाएंगे अंदर महल के पास तक। और यहाँ पर जो आपको साइड में ही बहुत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर एक छोटा सा कमरे मान सकते हैं बहुत सारे। यहाँ पर रानी पद्मावती के सभी सर्वेंट्स रहा करते थे जो कि उनका दिन भर ख्याल रखते थे। साथ ही पीछे जो आपको एक ऊंची सी चोटी दिखाई दे रही है, ये थी रानी पद्मावती के दूसरे बॉडीगार्ड बादल का महल, क्योंकि जो गौरा और बादल थे वो रानी पद्मावती के भाई के समान थे और हमेशा उनकी रक्षा करते थे। इसीलिए ही उनका महल पद्मावती के महल के बिल्कुल पास था। और इनकी विश्वास पात्रता का यहाँ पर भी हम देख सकते हैं प्रमाण कि जब रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कैद कर लिया था और बंदी बना लिया था, तब रानी पद्मावती अपने इन्हीं दोनों साथियों यानी कि गौरा और बादल के साथ ही जाकर रावल रतन सिंह को खिलजी की कैद से आज़ाद करवा कर वापस लाई थी। तो यहाँ 2 दरवाजे पार करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं तीसरे दरवाजे की तरफ। ये रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इस लंबे से रास्ते को देखते हुए हमें याद आया लंबी लंबी वीडियोस का। गाइस, चित्तौड़गढ़ फोर्ट की एक वीडियो कहीं बहुत ही ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने इसे छोटे छोटे एपिसोड्स में डिवाइड किया था। तो आपने सारे एपिसोड्स देखे हैं या नहीं देखे हैं, ये तो जानने वाली बात है ना। तो अगर आपने सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से आई बटन में से देख लो। और हाँ, चित्तौड़गढ़ घूमने जा रहे हो ना, तो चित्तौड़गढ़ घूमने जाने से पहले आप इस पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना और ध्यान से देखना, ताकि जब घूमने जाओ तो आपको सारी बातें पता हो और आप एकदम प्रो बन जाओ। तो यहाँ देखिए, बातों ही बातों में अब हम पहुँच चुके हैं उस स्पेशल जगह पर जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था हमारी रानी पद्मावती को, असलियत में नहीं शीशे में। और होपफुली गाइस ये जगह तो खुली हुई है, वरना गवर्नमेंट ने तो जल महल को भी बंद करवा दिया और विक्ट्री टावर को भी बंद करवा दिया। लेकिन विक्ट्री टावर भी बहुत सुंदर है, उसकी वीडियो नहीं देखी ना तो क्या देखा, जल्दी से जाओ आई बटन में से देखो विक्ट्री टावर की पूरी वीडियो। और यहाँ देखो, अब हम आपको दिखाएंगे जल महल इस खिड़की में से। अब हम उस रूम में ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है ये 2 मंजिला जल महल, जो कि कमल तालाब के बीचों बीच स्थित है। और वो जो सामने वाला आपको महल दिखाई दे रहा है ना, ये था गौरा का महल, जहाँ से वो रानी पद्मावती की सुरक्षा का भार उठाते थे। ये जो जल महल में आपको सामने खिड़की दिखाई दे रही है, इसी खिड़की में रानी पद्मावती खड़ी हुई थी और यहाँ से ही उनका प्रतिबिंब देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। थोड़ा कमल तालाब में पानी कम हो गया है, लेकिन बारिश के मौसम में वो वापस आ जाएगा।
जब हम यहाँ से अपना हल्का सा राइट साइड घूमते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है एक दरवाज़ा और बहुत सी सीढ़ियाँ। अब क्या होता था ना कि पहले के ज़माने में उन बेचारे लोगों के पंख तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए वो यहाँ से नीचे आते थे, फिर बोट के माध्यम से ये पूरा तालाब पार करके जल महल तक पहुँच जाया करते थे और बोट से ही वापस आते थे। हाँ हाँ, मुझे पता है बैड जोक था, लेकिन फिर भी हमारे भी तो पंख है, या फिर उससे कम भी नहीं है, क्योंकि हमने वेमको व्लॉग्स को सब्सक्राइब किया हुआ है और इसके माध्यम से हम बहुत सी जगह घूमते रहते हैं, जैसा कि पक्षी घूमते हैं पंखों के माध्यम से। क्या बोला क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले। आपने वो फिल्मी डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा कि जिस चीज़ को आप पूरे दिल से चाहते हो उसे आपसे मिलवाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर। जब हम यहाँ पर सुबह आए थे तो हमें ये तालाब खाली और नीरस लग रहा था, जिसके बाद दोपहर में चित्तौड़गढ़ घूमते समय यहाँ पर बहुत बारिश हुई, जिसके कारण पहले तो हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन बाद में जो नज़ारा दिखाई दिया वो बहुत ही सुंदर था। देखो, पूरे तालाब में पानी भर गया था और ये वही व्यू है जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। अब देखिए, ये जो सामने हमें झरोखा दिखाई दे रहा है, इसी झरोखे में से रानी पद्मावती को बैठे हुए देखा था। इस बिल्डिंग के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह खड़े थे और सामने इस बिल्डिंग में झरोखे में रानी पद्मावती जी बैठी हुई थी। जिसके बाद जो बिल्डिंग में शीशा लगा हुआ था उसमें खिलजी ने उनका प्रतिबिंब देखा था। यहाँ पर जो शीशा लगा हुआ था वो अब करणी सेना के द्वारा हटा दिया गया है, क्योंकि जब मूवी पद्मावत आई थी उस समय यहाँ पर बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके कारण थोड़े दंगे भी हुए थे। उस समय उस शीशे को यहाँ से हटा दिया गया और उसे कहीं और रख दिया गया। तो यहाँ देखो, अब हम फाइनली उसी रूम में पहुँच चुके हैं, उसी जगह पर। ये जो सामने आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ही लगा हुआ था वो शीशा, और इसके साथ ही साइड में यहाँ पर 2 शीशे और लगे हुए थे, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी लगा हुआ है। वो बिल्कुल ठीक इसी पोजीशन में खड़ा हुआ था, और यहाँ पर खड़े होके ऊपर पद्मावती को देखने के बाद जैसे ही वो पीछे घूमा, पीछे सैनिक खड़े हुए थे, क्योंकि प्रॉमिस हुआ था कि शीशे में प्रतिबिंब देखना है, असलियत में नहीं देखना है। इस तरह से इस शर्त को पूरा किया गया था। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सारा महल देखने के बाद हम दोबारा पहुंच जाते हैं अपने उस सवाल की तरफ कि आखिर इस महल में इतना सब कुछ होने के बाद भी हमेशा राजा इतना दुखी क्यों रहा, यहाँ इतने युद्ध क्यों हुए, आखिर इन सब का कारण क्या था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का कारण क्या था? इन सारी प्रॉब्लम्स का कारण था यहाँ का वास्तु दोष। ये सवाल जितना आसान है उसका जवाब उतना ही कठिन है, तो हम आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था कि यहाँ पर जब महल बनवाया गया था, जब वास्तु शास्त्र का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था, जिसके कारण ही इतना सब कुछ हुआ था। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये जो पद्मावती का महल है वो यहाँ पर दक्षिण दिशा में बना हुआ है, जो कि तालाब के बीच में एक छोटा सा महल है। अब वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में दक्षिण दिशा में नीचाई की तरफ पानी हो और वहाँ पर स्त्री रहती हो, तो उस घर में स्त्रियाँ कभी सुखी नहीं रह सकती और उन्हें हमेशा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि रानी पद्मावती के साथ हुआ। उन्हें अपने विवाह के बाद ही इतने सारे दुख तकलीफ झेलनी पड़ी। जैसा कि गाइड ने हमें यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर 113 मंदिर है, जिनमें से आज भी कुछ अच्छी हालत में है और कुछ खराब हालत में है, जैसे कि समाधीश्वर मंदिर, कालका माता मंदिर, कुंभा स्वामी मंदिर, पातालेश्वर मंदिर और भी बहुत सारे, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर। अब जैसा कि आपको पता है कि ये सारे मंदिर एक साथ तो नहीं बनवाए गए थे, इन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग प्रकार से बनवाया। जब यहाँ के सारे वास्तु दोषों के बारे में पता चला तो उनसे बचने के लिए अलग अलग राजाओं ने अपनी सोच के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग मंदिर बनवाए थे। अब सवाल ये है कि सारे के सारे महल तो अभी भी नहीं टूटे हैं, वास्तु दोष तो अभी भी है, तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे रह पा रहे हैं? क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इसका जो एरिया है 13 किलोमीटर का, उसके अंदर बहुत सारे बस्तियां आज भी रह रही हैं और बहुत सारे लोगों ने अब अपना घर बना लिया है। तो आखिर ये लोग आराम से कैसे रह रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो घर होता है वो 4 दीवारी के अंदर होता है, और जो चित्तौड़गढ़ पैलेस है उसकी पहाड़ी पर जो 4 दीवारी बनी हुई थी
वो चारदीवारी अब टूट चुकी है, कहीं कहीं से नष्ट हो गई है और कहीं कहीं से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण अब वहाँ पर चारदीवारी नहीं रही। तो अगर चारदीवारी नहीं रही तो घर भी नहीं रहा, जिसके कारण ये सारा वास्तु दोष अब हट चुका है, जिसकी वजह से अब जो लोग अपना अलग अलग घर, छोटा घर बनाकर रह रहे हैं, उनके घरों में वास्तु दोष पूरे महल का लग ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके घर में अगर दोष होगा तो उनके घर का ही होगा, और अगर वो भी ढंग से बना हुआ है घर तो उसमें कोई भी दोष नहीं होगा। क्योंकि ये पूरा एरिया इतना बड़ा था और पहाड़ी पर था, इसलिए इतने बड़े क्षेत्र में वास्तु दोष का ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल रहा होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम निकल रहे हैं इस पूरी जगह से बाहर, यानी कि पद्मिनी पैलेस से बाहर, और यहाँ देखो पानी ही नहीं है, इतनी प्यास लगी है। अब हम यहाँ से बाहर जाते हैं। ये छतरी वाले पेड़ के नीचे पता है हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, क्योंकि हमें ये पेड़ बहुत अच्छा लगा था। और अब हम पद्मिनी पैलेस से बाहर आ चुके हैं। होप आपको पद्मिनी पैलेस अच्छा लगा हो। तो चलो अब हम यहाँ से जल्दी से चलते हैं यहाँ के बहुत अच्छे मंदिर पे, कालका माता मंदिर, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। वहाँ पर आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं और पूजा भी हो रही है, तो चलिए जल्दी चलते हैं। तो जैसे ही हम पद्मिनी पैलेस से थोड़ा बाहर निकल के चलते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कालका माता का मंदिर। तो चलिए जल्दी से आपको कालका माता मंदिर भी दिखाते हैं। ये बहुत अच्छा मंदिर है, तो चलिए जल्दी चलते हैं। मूल रूप से स्टार्टिंग में इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में ही बनवा दिया गया था। शुरू में ये एक सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में समय के साथ जब ये नष्ट हुआ तो 14वीं शताब्दी में महाराणा लक्ष्मण सिंह ने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया और यहाँ पर उन्होंने अखंड ज्योति नामक दीप जलाया। और यहाँ पर अब अंदर देवी जी की पूजा की जाती है, जो कि माता भद्रकाली का ही एक स्वरूप है, जिन्हें चित्तौड़ेश्वरी या फिर सूर्य भरणी माता के नाम से जाना जाता है। इन्हें पवार कबीले की देवी या फिर पवार वंश की देवी भी कहा जाता है। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, तो बंदरों से भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि जब इस मंदिर को बनवाया गया था दोबारा 14वीं ईस्वी में, तब से लेके अभी तक ही यहाँ पर जोत जलती जा रही है। उस जोत को तब जलाया गया था और माता की ऐसी कृपा है कि वो जोत जब से लेकर अब तक जलती ही जा रही है, कभी बंद नहीं हुई। तो हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ देखिए, कालिका माता के मंदिर के ठीक सामने हमें यहाँ पर दिखाई देता है शिव जी का मंडप, यानी कि ये है शिव मंडप। यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है और इस मंदिर की बहुत ही अच्छी मान्यता है। अभी तक हमने यहाँ पर जितने भी मंदिर देखे थे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, उनमें से कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जो कि इतने अच्छे हैं जहाँ पर अभी भी पूजा चल रही है। और देखिए यहाँ सामने हमें दर्शन होते हैं माँ कालिका की अखंड ज्योति के, और ये अखंड ज्योति तभी से जल रही है जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो बोलो कालिका माता की जय। मंदिर से बाहर निकलते ही सामने हमें दर्शन होते हैं शिव जी के एक प्राचीन मंदिर के, और इसी के ही साइड में कई सारे शिवलिंग यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो आप भी देखिए और महादेव से अपनी मनोकामना बताइए। कालिका माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं एक हस्तशिल्प कला की दुकान पे, और ये जो शिल्प कला की दुकान है, यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के आभूषण और कई प्रकार के रजाइयाँ, शाही पोशाकें, साड़ी, कम्बल, ये सब यहाँ से हम खरीद सकते हैं। और इन सब का जो निर्माण है वो यहाँ के रहने वाले आदिवासी बच्चों के द्वारा और बड़ों के द्वारा करवाया जाता है, और ये सारी चीज़ें नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीज़ों से, हाथों से ही बनी हुई हैं। और यहाँ पर आपको सीताफल से बनी हुई साड़ी, बांस से बनी हुई साड़ी, ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन गाइस बहुत महंगा है, हमने तो कुछ भी नहीं खरीदा। तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए इस वीडियो को देखकर, और हम अब आपसे लेते हैं विदा। और इसी के साथ ही हमारी चित्तौड़गढ़ सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड था। तो होप आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी और कोई एपिसोड आपका छूट गया है, जल्दी से आई बटन में से देखो और प्लेलिस्ट को भी सेव करो, वो भी देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।